जुड़ी दे रखे हैं, काउंटेंट से जुड़ी दे रखे हैं। हिमाचल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात का आपको बता दें। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत। गुजरात के रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 155 सीटों पर बीजेपी बढ़त हासिल कर चुकी है और गुजरात के रुझानों में ये शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। कांग्रेस की बात करें, 17 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। मात्र 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस 39 सीटों पर आगे है, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। यहां पर कांग्रेस 35 का यह आंकड़ा है और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया है। तो काफी दिलचस्प जो है हिमाचल के जो रुझान है वो अभी तक नजर आ रही है। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में सीधे सीधे बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है अगर ये नतीजे, और बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस आंकड़े को छू पाएगी। तो जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है गुजरात में, जश्न मनाया जाना अभी से शुरू हो गया है, वो आप देख सकते हैं। धरती पर उतारने का काम गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार कर रही है। हम भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात का सपना साकार करने का लक्ष्य लेकर चले हैं। गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। इसी का परिणाम इस चुनाव के नतीजे हैं। गुजरात के युवा, महिला, किसान, विविध समाज के मतदाता जिन्होंने गुजरात के हित में और गुजरात के विकास के लिए, गुजरात और देश को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर फिर से मक्का विश्वास रखा है और भाजपा के ऊपर भरोसा किया है। यह विश्वास को बनाए रखना, यह विश्वास को दृढ़ करना और सत्ता प्राप्ति के पर्याप्त सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि और भाजपा आगे बढ़ाएगी। गुजरात में बाकी राजनीतिक दल ने भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े बड़े वादे किए, क्योंकि उन्हें सत्ता में तो आना ही नहीं था। इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए अनेक वादे किए जो कभी भी कोई भी पार्टी कर नहीं सकती है। गुजरात की शांति, स्थिरता और समृद्धि को कलंकित करने के बद इरादे से उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और युवाओं की शक्ति, सामर्थ्य को अपाहिज करने के लिए लुभावने वादे किए। गुजरात की विकास यात्रा को रोकने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी इस चुनाव में दिखाई दी, मगर ये गुजरात है जो अपने सामर्थ्य और अभिमान को अच्छी तरह पहचानती है। इसी कारण इस चुनाव में ऐसी सभी गुजरात विरोधी षड्यंत्रकारी शक्तियों को नकार कर भाजपा को अद्भुत विजय दिया है। कई लोगों ने तो हमारी सरकार बनेगी ऐसा लिखकर दिया। किसी ने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनकी सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के डबल इंजन वाली। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देख रहे थे। अब गुजरात में चूंकि प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए बीजेपी नजर आ रही है रुझानों के मुताबिक, तो ऐसे में उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी सरकार बनाएगी। 27 सालों से बीजेपी काबिज है और एक बार फिर से
सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। गुजरात की हम बात कर रहे हैं और जश्न किस तरह से मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 158 सीटों पर अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस मात्र 16 सीटों पर, जहां कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। ऐसे में बहुत ही मुश्किल कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस आंकड़े को छू पाएगी और बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा दूर है। 150 का आंकड़ा काफी देर पहले ही बीजेपी ने पार कर लिया था, जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है। 158 सीटों पर अभी तक बीजेपी आगे चल रही है। गुजरात के रुझानों में सीधे तौर पर बीजेपी यहां पर प्रचंड बहुमत हासिल करती दिख रही है। कई ऐसे फैक्टर रहे जिसने गुजरात में बीजेपी को ये जीत हासिल करवाई है। अगर ये बीजेपी जीत जाती है तो ऐसे में कई ऐसे फैक्टर रहे, चाहे प्रचार करने वाले नेताओं की हम बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने पहुंचे, खुद अमित शाह, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की। रैलियों और रोड शो के जरिए जनता को एक बार फिर से उन तमाम चीजों को बताया गया, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का जिक्र हो, इन सभी चीजों का जिक्र सीएम योगी ने भी किया, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का जिक्र किया, काशी कॉरिडोर का जिक्र किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जनता जिन पर मोहर लगाती हुई अब नजर आ रही है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जश्न की। जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो जश्न मनाए जाना शुरू कर चुके हैं। तो यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सीटों पर एसपी को बढ़त मिली है और मैनपुरी में डिंपल यादव एक बड़े अंतर से आगे चल रही है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से पहले ही डिंपल जो है आगे चल चुकी है। अब ऐसे में यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। तो खतौली की बात करें तो मदन भैया यहां से आगे चल रहे हैं, रामपुर में आसिम रजा आगे चल रहे हैं और डिंपल यादव एक लंबे वक्त से एक बड़े अंतर से, अब डिंपल यादव का जो आंकड़ा है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब वोटों का आंकड़ा इतना बड़ा हो चुका है कि अब काफी मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है रघुराज शाक्य वो यहां तक पहुंच पाएंगे। खतौली की बात करें तो यहां पर मदन भैया 11,238 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये आंकड़ा हमने आपको बताया, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 17,783 वोटों से आगे डिंपल यादव। संजय चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। देखिए, दावे दोनों ही पार्टियां कर रही थी, दावे हर कोई कर रहा था, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है तीनों सीटों पर बीजेपी कहीं नहीं है, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी 2 जगह है, एक जगह लोकदल है, लेकिन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी है। ये बात अपने आप में एक सिग्नल है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही सामने है। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है मैनपुरी की, मुझको लगता है कि वो एक दूसरी तरह का चुनाव था, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता थे, उनके प्रति सहानुभूति थी, वो चुनाव अलग है। लेकिन इन दोनों विधानसभा के चुनाव के लिए मुझको लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती हुई थी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मुझको लगता है कि शाम होते होते जब हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये 2-1 से शुरू हुआ था। मदन भैया जो हैं वो भी 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। मदन भैया के अगर हम जिक्र करें वो तो खतौली से हैं, तो ऐसे में रामपुर सदर सीट की बात करें वहां पर भी आसिम रजा आगे चल रहे हैं। और आप